सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। रामायण कथा श्रृंखला में आज हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें हम श्रवण करेंगे ऋषि मुनियों से भेंट और उनकी रक्षा का संकल्प। रामायण कथा। दंडकारण्य का वन जितना विशाल था उतना ही रहस्यमय भी था। ऊंचे ऊंचे वृक्षों की शाखाएं आकाश को जैसे अपने भीतर समेटे हुए थी। कहीं घने वृक्षों के बीच से सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती तो लगता मानो वन भूमि पर स्वर्ण की चादर बिछ गई हो, और कहीं इतनी गहरी छाया होती कि दिन में भी संध्या का आभास होने लगता। वन में पक्षियों का कलरव था, हिरणों के झुंड विचरण कर रहे थे और दूर कहीं जलधारा की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी। किंतु इस प्राकृतिक सौंदर्य के भीतर एक गहरा भय भी छिपा हुआ था। दंडकारण्य में अनेक महान ऋषि मुनि तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे और संसार के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किए हुए थे। लेकिन राक्षसों के अत्याचार ने उनके शांत जीवन को अशांत कर दिया था। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में वर्णित है कि दंडकारण्य के अनेक तपस्वी राक्षसों से पीड़ित होकर श्री राम की शरण में आए और उनकी अपनी रक्षा की प्रार्थना की। श्री राम ने उनकी रक्षा का वचन दिया और उस वचन को अपने धर्म का अनिवार्य भाग माना। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण चित्रकूट से आगे बढ़ते हुए दंडकारण्य के भीतर प्रवेश कर चुके थे। तब उनके सामने वन का एक नया रूप प्रकट होने लगा। मार्ग में अनेक स्थानों पर उन्हें ऋषियों की छोटी छोटी कुटियाएं दिखाई देती। किसी कुटिया के सामने यज्ञ की अग्नि जल रही होती, कहीं ऋषि ध्यान में लीन होते और कहीं शिष्य वेद मंत्रों का उच्चारण करते दिखाई देते। उस पवित्र वातावरण में ऐसा लगता मानो वन की नीवरता भी मंत्रों का जाप कर रही हो। श्री राम उन आश्रमों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते और प्रत्येक ऋषि को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते। उनके साथ चल रही माता सीता भी हाथ जोड़कर आश्रमों की ओर देखती और लक्ष्मण विनम्रता से सिर झुकाकर आगे बढ़ते। एक दिन तीनों को एक अत्यंत विशाल आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के चारों ओर कुशा और पत्तों से बनी छोटी छोटी कुटियाएं थी। पास ही एक पवित्र यज्ञशाला थी और उसके समीप अनेक ऋषि मुनि बैठे हुए थे। श्री राम ने दूर से ही अपना धनुष थोड़ा नीचे किया और लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण, यह किसी महान तपस्वी का आश्रम प्रतीत होता है। हमें सावधानी और विनम्रता से आगे बढ़ना चाहिए। तपस्वियों के आश्रम में प्रवेश करते समय मन में अहंकार का लेश भी नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर कहा, भैया आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। तीनों आश्रम के निकट पहुँचे। जैसे ही ऋषियों की दृष्टि श्री राम पर पड़ी, उनके मुख पर प्रसन्नता की चमक फैल गई। कुछ ऋषि तुरंत उठ खड़े हुए, किसी ने हाथ जोड़ लिए और किसी ने आगे बढ़कर श्री राम का स्वागत किया। वे जानते थे कि अयोध्या के महान राजा दशरथ के पुत्र राम वनवास के कारण दंडकारण्य में आए हैं, लेकिन उनके लिए श्री राम केवल अयोध्या के राजकुमार नहीं थे। उन्हें उनमें धर्म, मर्यादा और संरक्षण का आश्रय दिखाई दे रहा था। ऋषियों ने श्री राम, सीता और लक्ष्मण को आश्रम में स्थान दिया। उनके लिए फल, मूल और कंद लाए गए। शीतल जल से उनके चरण धोए गए और प्रेम पूर्वक उनका सत्कार किया गया। श्री राम ने अत्यंत विनम्रता से कहा, महर्षियों, आप तपस्या और धर्म के मार्ग पर चलने वाले महान पुरुष हैं। आपने जिस प्रेम से हमारा स्वागत किया है, उससे हम स्वयं को धन्य समझते हैं। बताइए, आपकी सेवा में हम क्या कर सकते हैं।
कुछ क्षणों तक वहां मौन छाया रहा। ऋषियों के मुख पर एक ऐसी पीड़ा थी जिसे वे शब्दों में कहने से भी जैसे डर रहे थे। अंततः एक वृद्ध महर्षि ने धीमे स्वर में कहा, रघुनंदन, हम वर्षों से इस वन में तपस्या कर रहे हैं। हमारा जीवन किसी के लिए बाधा नहीं है। हम किसी से युद्ध नहीं चाहते, किसी का राज्य नहीं चाहते और किसी के धन पर हमारा अधिकार नहीं। हम तो केवल यज्ञ, तप और लोक कल्याण में अपना जीवन लगाना चाहते हैं। किंतु राक्षसों ने हमारे जीवन को कठिन बना दिया है। श्री राम गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा, महर्षि, वे आपको किस प्रकार कष्ट देते हैं? ऋषि ने कहा, जब हम यज्ञ करते हैं वे अचानक आ जाते हैं, यज्ञ की पवित्र अग्नि को अपवित्र करते हैं, आहुति नष्ट कर देते हैं और आश्रमों में भय फैलाते हैं। अनेक तपस्वियों की हत्या तक कर दी गई है। कई ऋषियों ने भय के कारण अपने आश्रम छोड़ दिए हैं। हम अपनी तपस्या के बल से उनका विनाश कर सकते हैं, किंतु हमारा संकल्प अहिंसा और तपस्या का है। हम अपने वर्षों से अर्जित तपोबल को क्रोध और हिंसा में नष्ट नहीं करना चाहते, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। उन शब्दों को सुनकर माता सीता का हृदय भी द्रवित हो उठा। उन्होंने उन तपस्वियों की ओर देखा। उनके जीवन का उद्देश्य संसार के कल्याण के लिए तप करना था। वहीं आज अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी दूसरे के सामने हाथ जोड़ने को विवश थे। श्री राम कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, महर्षियों, आप चिंता न करें। जिस भूमि पर तपस्वियों की रक्षा न हो सके, जहाँ धर्म का पालन करने वालों को भय में जीवन बिताना पड़े, वहाँ क्षत्रिय होने का क्या अर्थ है? मैं भले ही इस समय राज सिंहासन पर नहीं हूँ, किंतु मेरे भीतर धर्म की रक्षा का कर्तव्य आज भी जीवित है। ऋषियों की आंखों में एक आशा की चमक सी दिखाई दी। एक महर्षि ने कहा, रघुनंदन, हमें आपसे यही आशा थी। हम जानते हैं कि आप सत्य और धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं होंगे। श्री राम ने सभी ऋषियों को आश्वासन दिया, जब तक मैं इस वन में हूँ, आप स्वयं को अकेला न समझें। आपके यज्ञ की अग्नि को कोई राक्षस नष्ट करने का प्रयास करेगा तो वह मेरे धनुष के सामने होगा। आपके आश्रम में कोई भय उत्पन्न करेगा तो मैं उसका सामना करूंगा। यह कहते हुए श्री राम ने अपने धनुष को हाथ में लिया। उनके मुख पर क्रोध नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में धर्म की रक्षा का दृढ़ निश्चय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। लक्ष्मण के हृदय में भी उत्साह जाग उठा। उन्होंने कहा, भैया, आप आदेश दें। इन तपस्वियों की रक्षा के लिए मैं सदैव आपके साथ खड़ा हूँ। श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, लक्ष्मण, हमारा उद्देश्य किसी से वैर करना नहीं है, लेकिन जो निर्दोषों को पीड़ा देगा उसके विरुद्ध खड़ा होना हमारा धर्म है। ऋषियों ने श्री राम को आशीर्वाद दिया। उस दिन दंडकारण्य के वातावरण में जैसे एक नई आशा का जन्म हुआ। जिस आश्रमों में भय का साया था, वहां अब विश्वास दिखाई देने लगा था। लेकिन इस संकल्प के बाद एक और महत्वपूर्ण प्रसंग घटित हुआ। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण आश्रम से कुछ दूर आगे बढ़े तो माता सीता ने श्री राम को एकांत में रोककर कहा, नाथ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। श्री राम ने स्नेह से पूछा और बोले, कहो सीते। सीता ने कहा, मैं जानती हूँ कि आप धर्म की रक्षा के लिए ही सब कुछ करते हैं। ऋषियों की पीड़ा देखकर आपका हृदय दुखी होना स्वाभाविक है।
लेकिन वनवास में हमारा उद्देश्य किसी से शत्रुता करना नहीं था। यदि हम राक्षसों के साथ युद्ध करेंगे तो क्या हमारा वनवास और अधिक संकटपूर्ण नहीं हो जाएगा? सीता की बात में भय नहीं था, बल्कि पति के प्रति स्नेह और चिंता थी। वे नहीं चाहती थीं कि श्री राम अनावश्यक संघर्ष में पड़े। श्री राम ने उनकी बात ध्यान से सुनी। उनके मुख पर मुस्कान आई और उन्होंने कहा, सीते, तुम्हारी बात प्रेम और सद्भावना से भरी है। तुमने जो कहा वह अनुचित नहीं है। जो अपने प्रियजन के हित की चिंता करता है वही ऐसी बात कहता है। फिर श्री राम कुछ क्षण मौन रहे और बोले, लेकिन सीते, इन ऋषियों ने मेरी शरण ली है। उन्होंने मुझसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की है। जब कोई भयभीत होकर किसी क्षत्रिय की शरण में आता है तब उसकी रक्षा करना उसका धर्म बन जाता है। मैंने उनसे वचन दिया है। सीता ने शांत स्वर में पूछा, यदि इस मार्ग में आपको स्वयं अपने प्राणों का संकट हो तो? श्री राम ने कहा, प्राणों से बढ़कर सत्य है और सुख से बढ़कर धर्म। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक है जब वह अपने वचन का पालन करे। मैं अपने जीवन का त्याग कर सकता हूँ, लक्ष्मण से अलग होने का दुख सह सकता हूँ, तुम्हें भी कष्ट में डालने से बचाने का हर संभव प्रयास कर सकता हूँ, लेकिन दिए हुए वचन से पीछे नहीं हट सकता। श्री राम के इस वचन की मूल भावना वाल्मीकि रामायण के आरण्य कांड में स्पष्ट रूप से आती है, जहाँ वे सत्य और प्रतिज्ञा को अपने जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण बताते हैं। सीता की आंखें नम हो गईं। उन्होंने श्री राम की ओर देखकर कहा, नाथ, अब मैं आपके संकल्प को समझ गई। मेरा उद्देश्य आपको रोकना नहीं था। मैं केवल आपके प्रति अपने प्रेम के कारण चिंतित थी। जहाँ आपका धर्म है वही मेरा भी धर्म है। आप जिस मार्ग पर चलेंगे मैं उसी मार्ग पर आपके साथ रहूंगी। श्री राम ने सीता का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, सीते, तुम्हारा प्रेम ही मेरी शक्ति है। लक्ष्मण कुछ दूरी पर खड़े यह संवाद सुन रहे थे। उनके मन में अपने बड़े भाई और भाभी के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। उस दिन के बाद श्री राम ने दंडकारण्य के अनेक आश्रमों की यात्रा शुरू की। जहाँ जाते ऋषियों से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते और उन्हें आश्वस्त करते। अनेक ऋषि उनके पास अपने अनुभव लेकर आते। कोई बताता कि रात्रि के समय राक्षस आश्रम के समीप आते हैं। कोई कहता कि यज्ञ के समय भय बना रहता है और कोई अपने उन साथियों की स्मृति सुनाता जिन्हें राक्षसों ने मार डाला था। श्री राम सबकी बातें धैर्यपूर्वक सुनते। वे किसी को झूठा आश्वासन नहीं देते थे, केवल इतना कहते, धैर्य रखिए। धर्म का मार्ग कभी कभी कठिन अवश्य होता है, लेकिन अंततः विजय धर्म की ही होती है। धीरे धीरे दंडकारण्य में यह समाचार फैलने लगा कि अयोध्या के राजकुमार श्री राम वन में आए हैं और उन्होंने ऋषियों की रक्षा का संकल्प लिया है। तपस्वियों के हृदय में आशा का संचार होने लगा। एक संध्या श्री राम एक आश्रम के बाहर बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। आकाश लाल हो चुका था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। सीता पास में बैठी थी और लक्ष्मण आश्रम की सुरक्षा देख रहे थे। सीता ने पूछा, नाथ, क्या आपको लगता है कि हमारा वनवास अब इसी प्रकार ऋषियों की सेवा और उनकी रक्षा करते हुए बीतेगा?
तब श्री राम ने कहा, सीते, हमें नहीं पता कि आगे कौन सी परिस्थितियां हमारा इंतजार कर रही हैं, लेकिन जहां भी किसी निर्दोष को सहायता की आवश्यकता होगी, वहां हमारा कर्तव्य हमें अवश्य ही बुलाएगा। सीता ने कहा, तब यह वनवास केवल हमारा नहीं रहा। श्री राम मुस्कुराए, हाँ सीते, जब मनुष्य अपने दुख से ऊपर उठकर दूसरों के दुख को समझने लगता है, तभी उसके जीवन का वास्तविक अर्थ प्रकट होता है। उस रात दंडकारण्य में बहुत शांति थी। यज्ञ कुंडों से उठता धुआं आकाश में मिल रहा था। ऋषियों के मंत्रों की ध्वनि चारों ओर फैल रही थी। श्री राम ने उस पवित्र वातावरण को देखा और मन ही मन प्रण किया कि जब तक उनके हाथों में धनुष है, वे धर्म की रक्षा से पीछे नहीं हटेंगे। और इसी संकल्प के साथ श्री राम, सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य की अगली यात्रा पर निकल पड़े। उन्हें अभी पता नहीं था कि यही वन आगे उन्हें ऐसी घटनाओं की ओर ले जाने वाला है जो उनके वनवास की दिशा ही बदल देगी। इसी दंडकारण्य की धरती पर आगे चलकर पंचवटी आएगी, जहां उनके जीवन में शूर्पणखा का प्रवेश होगा और उसके बाद घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला आरंभ होगी जिसकी परिणति लंका तक पहुंचेगी। लेकिन उस समय श्री राम के लिए सबसे महत्वपूर्ण था धर्म की रक्षा, ऋषियों की सुरक्षा और अपने वचन का पालन। वे धनुष हाथ में लिए आगे बढ़ते रहे। सीता उनके साथ थी और लक्ष्मण उनकी छाया की तरह पीछे चल रहे थे। दंडकारण्य का वन उनके सामने फैला हुआ था और उस वन की हर पगडंडी जैसे उन्हें किसी महान उद्देश्य की ओर बुला रही थी। श्री राम ने पीछे मुड़कर उन आश्रमों की ओर देखा जहां अब भय के स्थान पर विश्वास दिखाई दे रहा था। उन्होंने मन ही मन कहा, जब तक इस वन में धर्म की ज्योति जलती रहेगी, तब तक अधर्म की अंधेरी शक्तियां इसे बुझा नहीं पाएंगी। और फिर तीनों वन की गहराइयों में आगे बढ़ गए। उनके चरणों की आहट धीरे धीरे दूर होती गई, लेकिन दंडकारण्य के ऋषियों के हृदय में श्री राम का दिया हुआ विश्वास सदैव सदैव के लिए बस गया। यही था श्री राम का धर्म, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना, अपने सुख के लिए नहीं, अपने वचन के लिए चलना और शक्ति का उपयोग विजय के लिए नहीं, बल्कि निर्बलों की रक्षा के लिए करना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।